करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार उनके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सरकार ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। न केवल बेसिक और माध्यमिक में बल्कि उच्च शिक्षा में भी इन चीजों को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसमें उद्योग या इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जुड़ने, इसके लिए उन्हें वहां पर मानदेय, उचित मानदेय मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ उसको हम जोड़ सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए भी प्रदेश के अंदर मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन के लिए जहां हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के एक मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अनेक जो उपाय पिछले 7 वर्ष में प्रदेश सरकार ने किए हैं। हम सब जानते हैं प्रदेश में कोई खेल की पॉलिसी नहीं थी, प्राइवेट खेल एकेडमी चलते थे, लेकिन सरकार के स्तर पर उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं था। प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, लेकिन उनका जीवन सिक्योर नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसके पॉलिसी ला करके अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों में स्थान दे चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओलंपिक में हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी को प्रदेश सरकार ने पहले ही डिप्टी एसपी के पद पर यहां नियुक्ति दी। और एशियन गेम्स में जिन बालिकाओं ने और जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के भी खिलाड़ी थे। और उत्तर प्रदेश की उस बालिका का एक कथन एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो उसने कहा, पारुल चौधरी ने कहा था मुजफ्फरनगर की, उसने इस बात उसने कहा मैं चीन को इसलिए पछाड़ पाई क्योंकि हमारे राज्य ने घोषणा की थी कि जो गोल्ड मेडल लेके आएगा हम उसको डिप्टी एसपी पद बनाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने उन बालिकाओं को और गोल्ड मेडल जीतने वाले उन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान भी कर दिया है और अपनी ओर से सम्मान भी किया है। इन सभी खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच के रूप में, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कोच के रूप में अलग अलग संस्थानों में उनको नियुक्त किया जा सके, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और साथ साथ खिलाड़ियों में चोट होने की बहुत सारी हमें अक्सर शिकायतें मिलती हैं, तो उनके लिए भी एक स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जिससे खिलाड़ियों को हम एक व्यवस्था दे सकें। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के सेक्टर में बेहतरीन कार्य हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में राज्य आज बढ़ चुका है और बोलने में कोई संकोच नहीं है। यही राज्य है, 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज यही राज्य है कि सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है। नेता विरोधी दल को पता ही नहीं कि आयुष्मान भारत की योजना लागू होने के बाद आज हर गरीब के लिए अपना स्वास्थ्य उपचार कराना कितना आसान हो गया है। अब उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं। 2017 के पहले की दुर्दशा किसी से छुपी भी नहीं है। गरीबों के बच्चे मरते थे। इंसेफ्लाइटिस की क्या स्थिति थी? इंसेफ्लाइटिस से 1977-78 से लेकर के 2017-18 तक लगभग 50,000 मौतें हुई। और आज मुझे ये कहने में कि ये हमारा सरकार का सौभाग्य है, डबल इंजन की सरकार का सौभाग्य है
कि हम अपने प्रदेश के उन मासूमों को बचाने में सफल हुए हैं जो देश के लिए आने वाले समय में जिनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ मिलेगा, इस राज्य को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ये सरकारें क्या कर रही थी? जो जाति के नाम पे समाज को बांट रही थी, जो तमाम प्रकार के नारे देते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए, जिनमें ज्यादातर जो मासूम थे, मरने वाले कौन थे? या दलित था, या अल्पसंख्यक था, या अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। और लगभग हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं एक नियोजित और सतत रूप से किए गए प्रयास का परिणाम है, इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल कर चुके हैं। एक सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर दिया है, इंसेफ्लाइटिस का नियंत्रण किया जा सकता है। आज ये हुआ है, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। हमने समाज का भी सहयोग लिया, निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया, इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी हमें सहयोग किया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो पहल करनी चाहिए थी, उस पहल का अभाव 2017 के पहले था, और 17 के बाद जब नियोजित प्रयास हुआ, आज परिणाम हमारे सामने है। इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रण में है। महोदय, दूसरा, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी धनराशि देने में पहले कोताही बरती जाती, चेहरा देखा जाता था, एक एंड चूज होता था, और आज चेहरा नहीं देखा जाता है। अरे किसी को भी जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही तो नागरिक होगा। मान्य विधायक कोई भी हो, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, कोई भी हमें देता है, हम लोग तो बिना किसी, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था उसमें की है बहुत सारी, उसमें कि उसमें नाम भी ना आए तो भी हम लोग कोड नंबर से भी उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, नीडी हो जरूर मिले। हाँ, ये जरूर प्राथमिकता होती है कि ये जरूर प्रयास होता है कि आयुष्मान भारत की धनराशि पहले खर्च हो जाए। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, उसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि ये राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, और यही राम राज्य की अवधारणा है। हम चेहरा देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पहले चेहरा देख के किया जाता था, पिक एंड चूज होता था। आज तो सरकार उन चीजों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। यही नहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए, तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और स्ट्रेंथन करने की दिशा में भी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास सफलीभूत होंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई संदेह नहीं। और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। प्रदेश में इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास करेगी। महोदय, जिस क्षेत्र की सर्वाधिक, यहां पे विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाएं हुई थी, उसमें से एक क्षेत्र जो प्रदेश के अंदर संभावना वाला क्षेत्र था, वह था सर्विस सेक्टर। टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर थी, पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उपेक्षा इस आधार पर की थी, अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की, राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना, तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते, जागते, सोते, रोते, हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है।
मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के भी एक एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रयागराज का कुंभ 2025 का 2019 के कुंभ प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने तालाबंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहां पे राधे राधे। निषाद राज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आजमगढ़ के हरिहरपुर में भी एक संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में है। अयोध्या में विदुरकुटी में तो हम कर ही रहे हैं। विदुरकुटी में तो अरे महाराज, आपको तो कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। आप देखें, महाराज विदुर के नाम पे वहां मेडिकल कॉलेज कौन बना रहा है? बन रहा है ना। और मैं स्वयं गया था वहां पे, विदुरकुटी पे गया था। वहां के पुनरुद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बिजनौर को एक पहचान दे रहे हैं। और मैं तो रात्रि को भी बिजनौर रुका था। अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे, क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए, चाचा का अधिकार तो रात्रि को नहीं रुके होंगे। ना ना ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं गए होंगे, ना नोएडा गए होंगे, ना बिजनौर गए होंगे। वीरांगना उदा देवी के लिए कह दीजिए। वीरांगना उदा देवी कहाँ के लिए? 36 अंग्रेजों को ही मारा था। पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को 1857 कहाँ पे मानवर, इसके लिए कह दिए। उदा देवी के नाम पे तो पूरी बटालियन बन रही है, बीएससी की पूरी बटालियन ही बन रही है। कराया है। और लखनऊ के किले को भी हम ठीक करा रहे हैं, अन्य जगह के किलों को भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। हमारे टूरिज्म के उसका पार्ट है, ये तो हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है, वहां भी करने जा रहे हैं। आप चिंता में, आप भटकिए मत, आप सही रास्ते पे चलिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अरे आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी सुन तो लीजिए, मैं अयोध्या पे आ रहा हूं। अयोध्या के बारे में सुन तो लीजिए, हमारा अयोध्या के बारे में कुछ सुन तो लीजिए। अयोध्या में रामायण और वैदिक शोध संस्थान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां की गई है। इंटरनेशनल सेंटर बनेगा अयोध्या में, अयोध्या के लिए हम वो भी करने जा रहे हैं। तो यह सरकार ने इसमें बजट की व्यवस्था की है। इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर नगरीय विकास, यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के